मेरे भाई एवं बहनों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अच्छे-अच्छे कामों में व्यस्त भी हैं। तो मैं आज उन बहनों से कुछ कहना चाहती हूँ, जिन्होंने अपने बेटे की शादी का सोचा है इस साल। तो बहनों, मैं तुम लोगों से, आप लोगों से ये कहना चाहती हूँ कि तुम अपने बेटे की शादी को जितनी श्रद्धा, जितनी शौक से, जितनी खुशी से करती हो, बहू के आने के बाद तुम्हारे सारे ख्वाब तुम खुद ही चकनाचूर कर लेती हो। तुम सोचती हो कि बहू नहीं, एक नौकरानी आ गई है। अब ये घर का सारा काम काज संभालेगी, सारी जिम्मेदारियों को उठा लेगी और हमारे बिगड़े हुए बेटे को सुधार देगी। अरे बहनों, क्या तुम्हारी बेटी नहीं है क्या घर में? है ना? तो सोचो, तुम सोचती हो कि तुम्हारी बहू, जो कि अभी मुश्किल से 22 साल की होगी, 24 साल की होगी, तजुर्बे का कमी रहता है इन बच्चियों में अभी। जिस तरह से हमारी बच्चियां हैं ना, उसी तरह से दूसरे की बच्ची भी है। और तुम सोचती हो कि ये बाखूबी तुम जितना समझदार हो, तुम जितना समझ कर सोच कर अपने घर का कार्य संभालती हो, उसी तरह से ये भी करे। ऐसा हो सकता है क्या? अरे अभी बच्ची है, नया नया माहौल है, अभी तुम्हारे घर में आई है, तुम्हारे घर के माहौल को समझने में इन्हें समय लगेगा। थोड़ा इन्हें संभलने का मौका दो, थोड़ा समझाओ। और ना समझेगी तब ना, अपनी बेटी को जिस तरह से तुम समझाती हो, जिस तरह से किसी गलती पे प्यार से समझाती हो, उसे डांटती नहीं हो, क्योंकि वो तुम्हारी बेटी है। अरे ये तुम्हारी बहू भी तो किसी की बेटी है, नाजों से पली होगी, लड़ाया होगा इसके साथ इसके माता पिता ने। तुम ये क्यों भूल जाती हो और आते ही घर का सारा जिम्मेवारी सोचती हो कि तुम्हारी बहू उठा ले? मीन मेख निकालना शुरू कर देती हो आप लोग। सब्जी इस तरह का बनाई हो, दाल इस तरह का बनाई हो, घर इस तरह से रखती हो, बर्तन नहीं सही से धोती हो, कपड़े नहीं सही से धोती हो। अरे ये तुम्हारी बच्ची की तरह है, कोई नौकरानी नहीं है, कोई तजुर्बेकार नहीं है 40 साल की, 60 साल की, कि आते ही तुम्हारे घर के हर परिस्थिति को संभाल ले और समझ जाए। ऐसा नहीं हो सकता है बहनों। तो मैं कह रही थी कि तुम जरा ये सोचो कि तुम्हारा बेटा जो है, वो तो तुम्हारा अपना है। कम से कम उसका तो ख्याल रखो कि कल की आई हुई लड़की के साथ तुम्हारा बेटा कितना खुश है। वो तुम्हारा जो बेटा है तुमसे प्यार करता है, अपनी पत्नी को तुम्हारे लिए लेकर आया है। बस ज़रूरत है थोड़ा प्यार दिखाने की, थोड़ा अपनापन देने की उसे। और कहते हैं ना कि जो काम माँ नहीं कर सकती, सास करती है। और होती है कोई कोई उदंड बच्चियां जो नहीं समझती, लेकिन अक्सर बच्ची समझती है। और इसमें ना बड़ों को सावधान रहना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए कि नई नई लड़की को ज़्यादा जिम्मेवारी, ज़्यादा बोझ तले नहीं दबाना चाहिए। धीरे धीरे सब समझ जाएगी, धीरे धीरे सारे रंग ढंग अपना लेगी हमारे घर का। जिस तरह से हमारे बेटे को इसने अपनाया है, जिस तरह से ये हमारे बेटे की अच्छाई बुराई सबको आत्मसात किया है, तो हमारे घर को भी अपना ही लेगी, हमें भी अपना ही लेगी। बस इसे थोड़ा प्यार दें, समय दें, और हो सके तो अपनापन तो बिल्कुल दें, क्योंकि तुम एक सास हो। लड़कियों के मन में पहले से ही ये घर करके बैठा हुआ रहता है कि सास है, दूसरे की माँ है। अगर तुम उसकी सगी माँ नहीं बन सकती, महिलाओं, माँ हमारी बहनों, तो तुम ये भी सोच कर रखो कि वो तुम्हारी सगी बेटी कैसे बन सकती है ना सोचने वाली बात। और फिर जिस तरह से तुम अपनी बेटी को प्यार दुलार देती हो, अपनापन देती हो, उसकी हर गलती को
छोटा करके बताती हो, उसी तरह से बहू के साथ भी करो तो तुम्हारा घर स्वर्ग बन जाएगा। और तुम्हारी जिंदगी भी, तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी, पता है कितना खुश नसीब होती होगी वो लड़कियां जिनको ना मुंह से कहने में ये आता है कि हमारी सास तो हमारी माँ से भी अच्छी है। अरे माँ तो सबकी अच्छी होती है, पता नहीं ये बुरी सास और दबंग सास कहाँ से आ जाते हैं बीच में। तुम क्या बनना चाहती हो, माँ या सास? सास बहुत बड़ी जिम्मेवारी होती है इस शब्द में, इस रिश्ते में बहुत संभालना होता है, तब जाकर तुम्हारे बेटे का गृहस्थी सुखमय होता है ना। फिर तुम्हारे पोते पोतियां भी संस्कारी होंगे, क्योंकि जिस घर के बड़े बुजुर्ग समझदार होते हैं, घर को संभाल कर रखते हैं, रिश्तों को बचा कर रखते हैं, उस घर के बच्चे ना बहुत संस्कारी होते हैं। मैंने अक्सर देखा है कि जिस घर में लड़ाई झगड़े कम होते हैं सास बहू में, उस घर के बच्चे बहुत तरक्की करते हैं, बहुत ऊंचा जाते हैं, अपना नाम कमाते हैं, अपने दादा दादी पापा मम्मी सबका नाम रोशन करते हैं। और जिस घर में उसकी मम्मी और उसकी दादी के साथ झगड़े होते हैं ना, बच्चे सहमे सिकुड़े से रहते हैं, वो समाज से भी बहिष्कृत हो जाते हैं कि इसके घर में तो इसकी मम्मी ऐसी है, इसकी दादी ऐसी है। इसी बात का लिहाज रखना है बहनों कि तुम एक अच्छी माँ बनो, और साथ ही साथ अगर अच्छी सास बनो तो क्या ही अच्छा है। थोड़ा मुश्किल है, मैं देखती हूँ कि अपनी बच्चियों को लोग ज़्यादा छूट देते हैं और दूसरे की बच्ची को तुरंत बूढ़ी मामा बनाने की कोशिश करते हैं। थोड़ा समझो, और जिस दिन ये समझ जाओगी ना बहनों, हर घर स्वर्ग से सुंदर हो जाएगा, हमारे बच्चों की जिंदगी भी स्वर्ग हो जाएगी। वरना फिर कलह क्लेश से सारा जीवन बर्बाद हो जाएगा, और अंत में चला चली का बेला में न बहू तुम्हारे लिए रोएगी और न बहू के बच्चे। ठीक है, तो थोड़ा समझना मेरी बातों को, जल्दी जल्दी मैं बोल रही हूँ, समय नहीं है मेरे पास, बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाती हूँ। और तुम लोग लाइक करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो को शेयर करो, और मेरी बातें अच्छी लगे तो ज़रूर दिल में बसाना और इस पे अमल करना और इस पे चलने की कोशिश करना। तो मैं कह रही हूँ कि जल्दी जल्दी मैं वीडियो बनाई हूँ। सर्दी का मौसम है, बड़ा परिवार है हमारा, खटर पटर, बड़ी मुश्किल से वीडियो बना पाती हूँ। देखती ही हो तुम लोग कि मेरा वीडियो जल्दी आता नहीं है, तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। और अच्छी माँ हो तो अच्छी सास भी बनने की कोशिश करना। ठीक है, हैप्पी न्यू ईयर हमारी बहनों।